कोई आसमान से नहीं टपकता, सब कुछ धरती पर ही रखा है। वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। अहंकार से बचने के लिए क्या कहती है गीता? दंभो दर्पयाश्च क्रोधं पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य प्राथं संपदा मासुरीम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान यह सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन दुर्गुणों को आसुरी संपदा कहा है। आसुरी संपदा का अर्थ है तमोगुण से युक्त अहंकार, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता आदि दुर्गुणों और बुराइयों का समुदाय जो मनुष्य को अंदर विद्यमान है। मैं अपने धन, बल, यौवन, जाति, कुल, सौंदर्य, कला, विद्वता, सद्गुणों तथा सत्ता का नशा होता है। इसे ही अहंकार, दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड या गर्व कहते हैं। दूसरों की तुलना में खुद को ऊंचा, श्रेष्ठ व पूज्य समझना, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा करवाने की भावना रखना और इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और दूसरों को तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना करना, ये सब अहंकार के ही लक्षण हैं। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। जो लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, उसे अपने से बौने ही लग सकते। इसी तरह अहंकार व्यक्ति की अज्ञान और मूर्खता का परिचालक है। भगवान ने इन्हीं आसुरी संपदा से युक्त लोगों को अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तमाहनि मयन्ते कहा है। अर्थात ऐसा अहंकारी मनुष्य मैं यह हूँ, मैं वो हूँ, यो तो हूँ, यह तेरा है, मैं करता हूँ, ऐसा मान कर हरेक कार्य को अपने द्वारा किया हुआ समझता है। इसलिए कर्म के बंधन में बंध जाता है और कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार संसार से चक्र में घूमता रहता है। यही उसके दुख और पतन का कारण है। मनुष्य की अच्छाइयों व लक्ष्मी के नाश का कारण है अहंकार। संतों का कहना है कि बकरी मैं करती है इसलिए काटी जाती है और मैना कहती है इसलिए लोग उसे पालते हैं। तुलसीदास ने इसी बात को माया का स्वरूप बताते हुए कहा है, मैं अरु मोर तोर तय माया जे ही बस किन्ह जीव निकाया। अर्थात मैं, मेरा ही संसार में माया का स्वरूप है। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों योगों में अहंकार को त्यागने पर विशेष जोर दिया गया है। निर्मम निरंकार का अर्थ है जो अपने पर आए मैं, मेरापन की मेरी बुद्धि, भेद बुद्धि को ऊपर उठकर सबके साथ अपने जैसा विहार करता है। अभिमान भगवान का से अलग कर देता है। भक्ति में अहंकार भक्ति को तामसी कर देता है। जो लोग यह हट करते हैं कि हम ही सही हैं, ईश्वर उनको छोड़ देता है, क्योंकि भगवान को गर्व अहंकार बिल्कुल भी नहीं सुहाता, ना ही वो सुनना चाहते हैं। तब तक कि हरिदास हैं जब तक गुरु गरूर, आवत पास गरूर के प्रभु हो जावे दूर। भगवान स्वयं अपने भक्तों को अपमान दूर करते हैं, फिर वह चाहे उनकी अर्धांगिनी सत्यभामा हो या प्रिय गोपियां हो, अभिन्न मित्र अर्जुन हो, वाहन गरुड़ हो या भक्त नारद हो। भगवान दीन को ही प्राप्त होते हैं, अभिमानी को नहीं। अर्जुन के अभिमान भंग की कई कथा हमें महाभारत में आपको सुनाई हैं, देखी हैं, भगवान ने बताई हैं। अर्जुन को लगता था कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे लाडला मैं ही हूँ। मेरे प्रेम के वश ही अपनी बहन सुभद्रा को मुझे सौंप दिया है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में वे मेरे सारथी बने। यहाँ तक कि रणभूमि में वह स्वयं अपने हाथों से मेरे घोड़ों को घाव तक भी धोते थे। यदि भी मैं उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करता, फिर भी मुझे सुखी करने में उन्हें बड़ा सुख मिलता है। साथ ही अर्जुन की अपनी बाण विद्या पर बहुत घमंड था। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा,
रामावतार के समय आपने समुद्र पर सेतु बनाने के लिए बानर भालुओं को बेकार में ही कष्ट दिया। आपने क्यों नहीं समुद्र के ऊपर अपने बाणों से पुल बना दिया? बानर सेना सहज ही उस पर से होकर निकल जाती। प्रभु को ताड़ते देर न लगी ही अभिमान की मदिरा में अर्जुन के मन को मतवाला बना दिया है। श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम अपने बाणों से समुद्र पर पुल बना सकते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ। कहने पर श्री कृष्ण ने उन्हें समुद्र तट पर ले गए और बोले, पहले तुम समुद्र के एक छोटे से अंश पर ही बाणों का पुल बनाकर दिखाओ, बाद में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह सुनकर अर्जुन ने तुरंत ही समुद्र के एक भाग पर बाणों का पुल तैयार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी को तुरंत ही वहां उपस्थित हो गए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, तुम इस पुल पर चलकर दिखाओ। अर्जुन का अभिमान भंग हो गया। जो आज्ञा कहकर हनुमान जी जैसे ही उस पुल पर चढ़े वह चरमराकर टूट गया। तभी अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण की पीठ से रक्त बह रहा है। घबराते हुए अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपकी पीठ से तो रक्त क्यों बह रहा है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हनुमान के पांव रखते ही तुम्हारा बनाया पुल समुद्र में धंस गया। इससे तुम्हारी बड़ी बदनामी होती। इसलिए सम्मान की रक्षा के लिए मैं कच्छप रूप धारण कर समुद्र के नीचे आधार बनकर टिक गया। मैंने पुल को डूबने से तो बचा लिया, किंतु पुल के टूटे भाग से बाण निकालकर मेरी पीठ में जा धंसे, जिससे मुझे पीठ से रक्त बह रहा है। वानर सेना में तो हनुमान जैसे बलशाली असंख्य वानर थे। अब तुम ही बताओ, क्या उनके भार से बाणों के पुल सहन कर सकता था? अर्जुन को सारा रहस्य समझ आ गया और उसका अहंकार भी नष्ट हो गया। और हम तो एक मानव हैं, तृण से भी अधिक नम्र होकर, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनकर, स्वयं मान की अभिलाषा से रहित होकर तथा दूसरों को मान देते हुए सदा श्री हरि का कीर्तन करते रहें और उनके बताए गए रास्तों पर चलते रहें। जो यह कहते हैं मेरे पास इतना धन है, वह जो घमंडी हैं उनके लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाना है, फिर तू मेरा अपना क्यों करता है, जबकि तेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरा करा हुआ कल को कोई और खाएगा, उसके बाद कोई और खाएगा, तू खाली हाथ जाएगा और तू धरती पर टपका हुआ एक तुच्छ प्राणी है। और भगवान का ध्यान कर, कर्म कर और कर्म अच्छे कर, गरीबों की मदद कर। यही भगवान कहते हैं। आपको भी अच्छे कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण भगवान द्वारा बताए गए रास्तों में चलकर, गीता में बताए गए रास्तों में चलकर भगवान का स्मरण करना चाहिए और अच्छी बातों को स्मरण कर जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे ज़रूर लिखें। भगवान गीता द्वारा बताए गए यह अच्छे विचार आपको कैसे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुन